नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। दीदी बाड़ी योजना से बदल रही है महिलाओं की किस्मत, खेती कर बन रही है आत्मनिर्भर। झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। इसके जरिए राज्य के लोगों की सेहत और आय दोनों में अच्छा सुधार हो रहा है। ऐसे ही एक महिलाओं के लिए दीदी बाड़ी योजना भी है, जिससे जुड़कर लोगों के जीवन में काफी बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की नई सूची, संशोधित सूची जारी। इस नई सूची के देखें नाम। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदना महंगा हो गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस योजना के तहत उपलब्ध फ्लैटों पर विकास शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। अगर आप भी घर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ घर के लोकेशन और नए रेट चेक कर सकते हैं। नगर विकास विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं 488 अफसर कर्मियों की नौकरी पर फैसले की तैयारी। नगर विकास विभाग ने अपने मातहत विभिन्न कार्यालयों नगर निकायों के संविदा पर कार्यरत 488 अफसरों और कर्मियों की सूची कार्मिक विभाग को भेज दी है। इनकी सेवा के नियमितीकरण या सेवा सुधार का विचार करने के लिए नगर विकास विभाग ने अपनी अनुशंसा की है। इसमें नगर विकास विभाग, नगर विकास निदेशालय, सूडा, सभी नगर निकाय, राज्य आवास बोर्ड, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और झारखंड खनिज विकास निगम माडा, धनबाद में अनुबंध संविदा पर कार्यरत कर्मियों का नाम और उनकी नियुक्ति के समय सेवा शर्तों का विस्तृत ब्यौरा कार्मिक विभाग को सौंपा गया है। रांची समेत 8 प्रमुख शहरों में विशेष अभियान चलाकर दिया जाएगा पानी का कनेक्शन। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर विकास विभाग ने विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। राज्य के 8 निकायों में अगले 2.5 महीने में 50,000 से अधिक नए कनेक्शन लगेंगे और सभी नए कनेक्शन मीटर युक्त होंगे। शहरी क्षेत्रों के घर में टैप के माध्यम से पानी पहुंचाने के उद्देश्य से पूरी योजना तैयार की जाएगी। राज्य के 8 निकाय रांची, देवघर, लातेहार, गिरिडीह, आदित्यपुर, धनबाद, चास और हजारीबाग में मीटर युक्त वाटर कनेक्शन देने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में डीलर को मिलेगा 1 रुपया, दूसरे राज्य के लोगों को चुकानी होगी दोगुनी कीमत। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत दूसरे राज्य के लोग भी झारखंड के किसी भी पीडीएस डीलर के यहां से राशन का उठाव कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कोई भी डीलर उन्हें राशन देने से मना नहीं कर सकता। अगर इन्हें चावल लेने के एवज में 3 गुना और गेहूं लेने के लिए 2 गुना कीमत अदा करनी होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने ही यह तय की है। इसके तहत लाभों को चावल लेने के लिए एवज में 3 रुपये और गेहूं के एवज में 2 रुपये का भुगतान करना होगा। दूसरे राज्य के लाभुकों से चावल का 3 रुपये और गेहूं का 2 रुपये लेने में भी डीलर की 1 रुपये ही कमीशन लेना है। बाकी राशि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास जमा करनी होगी। अब गोड्डा में भी ट्रांसफर की होगी मरम्मत। जिला मुख्यालय के बिजली ऑफिस परिसर में बीते 3 साल से निर्माणाधीन बहुप्रतीक्षित TRW रिपेयरिंग को चालू कर दिया जाएगा। बीते 5 सितंबर से यहां ट्रांसफरों की मरम्मत होने लगी है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की यांत्रिक शाखा इसकी देखरेख कर रही है। 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार वर्कशॉप में 200 kVA से लेकर 10 kVA तक की क्षमता के ट्रांसफरों की मरम्मत हो रही है। आउटसोर्सिंग से संचालित हो रहा वर्कशॉप। अब यूपी विधानसभा में नमाज तो बिहार में हनुमान चालीसा के लिए कमरे की मांग, झारखंड के बाद छिड़ा है संग्राम। झारखंड के विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा अलॉट होने को लेकर विवाद जारी है। अब इस मसले पर उत्तर प्रदेश और बिहार तक चर्चा होनी शुरू हो गई है और यहाँ की विधानसभा में भी ऐसी व्यवस्था की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी द्वारा मांग की गई है कि यूपी की विधानसभा में भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। सपा विधायक ने कहा कि सत्र के दौरान नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, ऐसे में आस्था को ध्यान में रखते हुए सही फैसला होगा।
प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक की दबंगई, निरीक्षण करने पहुंची महिला अधिकारी को बंदी बनाने का किया प्रयास, सहयोगी को पीटा। झारखंड के गिरिडीह जिला में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के सरिया थाना क्षेत्र के बागोडी स्थित लोयला पब्लिक स्कूल के संचालक रोहित रंजन पर शिक्षा विभाग के महिला अधिकारी और सीआरपी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगा है। इस बाबत प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और प्रखंड संसाधन केंद्र समन्वयक सुनैना कुमारी ने सरिया थाना में आवेदन दिया है। झारखंड बिहार के छात्रों के पास ग्राम विकास अधिकारी बनने का मौका, निकली बम्पर वैकेंसी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे झारखंड बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्तियां के लिए आवेदन मांगे हैं। ऐसे इच्छुक उम्मीदवार चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन के अनुसार कुल 3896 पदों की भर्तियां की जाएगी। नमाज के लिए कमरा मामला, पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी बोले सरकारी भवनों का उपयोग सबके लिए हो। झारखंड के पूर्व मंत्री और इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष KN त्रिपाठी ने कहा कि झारखंड की विधानसभा में नमाज के लिए आवंटित कमरा से संबंधित नोटिफिकेशन को संशोधित कर उसे सभी व्यक्तियों के लिए खोला जाए। सरकारी संपत्ति, सरकारी भवनों का उपयोग सबके लिए समान रूप से किया जाना चाहिए। त्रिपाठी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झारखंड सरकार के विधानसभा स्पीकर द्वारा गलत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसे नमाज पढ़ने के लिए एक अलग कमरा आवंटित किया गया है। उनको नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए ताकि सभी धर्मों के लिए अध्यात्म के लिए एक कमरा आवंटित किया जाता है। झारखंड के जमशेदपुर से दरोगा मोहन कुमार 10,000 घूस लेते गिरफ्तार, रिश्वत नहीं देने पर दी थी धमकी। झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के BDO विनय कुमार की रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद अब जमशेदपुर से दरोगा मोहन कुमार को ACB की टीम ने 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। रुपए के लेन देन में मामला रफा दफा करने को लेकर दरोगा ने पैसे की मांग की थी। नहीं देने पर FIR दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी थी। इसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत ACB से की थी। रामगढ़ में ACB ने मांडू BDO विनय कुमार को 45,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी विनय कुमार को ACB हजारीबाग की टीम ने मंगलवार की सुबह 45,000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। BDO की गिरफ्तारी उनके प्रखंड मुख्यालय स्थित सरकारी आवास में की गई। BDO को गिरफ्तार करने के लिए ACB की टीम 3 वाहनों में सवार होकर उनके सरकारी आवास मांडू आए थे। जानकारी के अनुसार मांडू प्रखंड के मंझला चुम्बा पंचायत के मुखिया उपेंद्र कुमार सिंह की शिकायत पर ACB ने BDO विनय कुमार पर कार्रवाई की। मंझला चुम्बा पंचायत के 15 मुर्गी और बकरी शेड योजना के लिए BDO ने प्रति शेड 3-3 रुपये की घूस की मांग की थी। निजी कंपनियों में 40,000 तक वेतन वाले 75% पद स्थानीय के लिए आरक्षित। झारखंड में स्थापित निजी कंपनियों में 40,000 रुपये तक का वेतन वाले 75% पद स्थानीय युवक युवतियों के लिए आरक्षित होंगे। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विधानसभा में मंगलवार को झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 पर गठित प्रभार समिति की रिपोर्ट पेश कर दी है। यह विधेयक बजट सत्र के दौरान पास नहीं हो पाया था। अब यह विधेयक कानून बनेगा। स्कूल की रसोइयों ने कहा, मेरे घर का चूल्हा नहीं जला तो सरकार भी नहीं चलेगी। उचित मजदूरी को मांग के लेकर मिड डे मील कर्मियों ने कल झारखंड विधानसभा के समक्ष धरना दिया। एकटू से संबंध झारखंड विद्यालय रसोईया संघ ने बैनर तले लगभग 1000 से अधिक महिलाओं ने इस धरने में भाग लिया। इस मौके पर ऑल इंडियन स्कीम वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि यादव ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने रसोइयों का जीना हराम कर दिया है। घर और विद्यालय दोनों के चूल्हे पर आफत पैदा हो गई है। महंगाई और मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण नहीं होने के बाद कहना सरकार की नाकामी के सबूत है। पश्चिम बंगाल में सर्वसुलभ नहीं कोरोना का टीका, लाभ उठाने के लिए झारखंड की सीमा लांघ रही है जनता। पश्चिम बंगाल के दूर दराज इलाकों में कोरोना वैक्सीन आसानी से नहीं मिल रही है। कोरोना का टीका लेने के लिए जनता परेशान है। दूसरी तरफ झारखंड में आसानी से टीका मिल रहा है। इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल से हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन सीमा लांघ कर टीका लेने के लिए झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। अकेले झारखंड के बोकारो में ही हर रोज 1 से 4,000 लोग टीका लेने के लिए पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं। लेकिन झारखंड सरकार चाहकर भी दूसरे राज्य के लोगों को टीका लेने से नहीं रोक पा रही है, क्योंकि टीका केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है। केंद्र का टीका होने के कारण
देश का हर नागरिक कहीं भी जाकर टीका लेने के लिए स्वतंत्र है। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। आज होगी मोदी कैबिनेट की बैठक, किसानों को लेकर लिया जा सकता है फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में गेहूं और अन्य फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। पीएम मोदी के आवास पर होने वाली इस बैठक में टेलीकॉम और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए राहत पैकेज देने के लिए भी फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। बता दें कि किसानों का 9 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन जारी है। यही नहीं, हाल के दिनों में किसान संगठन ने अपने आंदोलन को और तेज किया है। अभी के किसान संगठनों ने हरियाणा के करनाल में महापंचायत के बाद मिनी सचिवालय तक मार्च निकाला। मायावती ने कही कि वो अब केवल यूपी के विकास पर ध्यान दूंगी, पार्क और स्मारक बनाने पर नहीं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मंगलवार को लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मैं अब केवल उत्तर प्रदेश के विकास पर ध्यान दूंगी, पार्क और स्मारक बनाने पर नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समुदाय ने माना है कि यूपी में बीएसपी के शासन में वो आज से बेहतर स्थिति में थे। 6 नाबालिग लड़कियों को निर्वस्त्र कर बारिश कराने के लिए एमपी के गांव में घुमाया गया। अधिकारियों ने बताया कि दमोह यानी मध्य प्रदेश के एक गांव में कम से कम 6 लड़कियों को उनके माता पिता और स्थानीय लोगों ने निर्वस्त्र कर घुमाया, क्योंकि उनका मानना है कि इसे देवता खुश होकर वर्षा करेंगे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, जांच चल रही है, अगर पता चला कि लड़कियों का जबरन निर्वस्त्र किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने कल शिक्षा क्षेत्र के 3 महत्वपूर्ण पहलों को किया लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शिक्षक पर्व पर शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहले लॉन्च किए। 10,000 शब्द का भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश और टॉकिंग बुक से शामिल है। उन्होंने सीबीएसई की स्कूल गुणवत्ता आश्वासन आकलन रूपरेखा, निपुण भारत के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, निष्ठा और विद्यांजलि पोर्टल की शुरुआत की। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार छात्रों की परेशानी नहीं देख रही है, एनईईटी की परीक्षा स्थगित करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एनईईटी परीक्षा को लेकर मंगलवार को कहा, सरकार को छात्रों की परेशानी नहीं दिख रही है, एनईईटी स्थगित किया जाए, छात्रों को निष्पक्ष मौका दिया जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी परीक्षा को स्थगित करने के संबंधी याचिका खारिज कर दी है। नीट की परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित होगी। यूपी सरकार ने रात्रि कर्फ्यू को दी 1 घंटे की ढील, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में रात्रि कर्फ्यू के समय में 1 घंटे की ढील देने के मंगलवार को ऐलान किया है। रात्रि कर्फ्यू अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगा, जो इससे पहले रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होता था। गौरतलब राज्य में कोविड-19 के 227 सक्रिय मामले हैं। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का समय बदला, अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की राहत दी है। अब नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे सुबह 6 बजे तक हो गया है। सीएम योगी ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती बरतने करने को कहा है। सीएम योगी ने लापरवाही पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पटना में कब से दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, किन किन रूटों पर चलेगी, जानिए सब कुछ। पटना में जाम की समस्या और सुगम आवागमन के लिए मेट्रो एक महत्वपूर्ण साधन होगा। आने वाले दिनों में पटना मेट्रो शहर वासियों के लिए लाइफलाइन बन जाएगी, क्योंकि हर साल सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को शहर में चलने के लिए मेट्रो एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में होगा। पटना शहर में कुल 32 किलोमीटर में मेट्रो का संचालन होगा। 18 किलोमीटर में मेट्रो अंडरग्राउंड चलेगी, जबकि एलिवेटेड ट्रैक पर चलने के लिए 14 किलोमीटर एरिया चिन्हित किया गया है। आशा वर्कर्स और पीडीएस दुकानदार भी इस बार लड़ सकते हैं बिहार पंचायत चुनाव। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार आशा वर्कर्स और पीडीएस दुकानदार भी चुनाव लड़ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि आशा कार्यकर्ता और पीडीएस भी मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति और वार्ड कमिश्नर सहित तमाम पदों पर चुनाव लड़ सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि आम लोगों की तरह आशा कार्यकर्ता और पीडीएस दुकानदार भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बशर्ते वे चुनाव लड़ने की योग्यता रखते हो। निर्वाचन आयोग के मुताबिक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका न तो पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं और न ही किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक भी बन सकते हैं। हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित करने की याचिका खारिज। हॉकी को आधिकारिक रूप से देश का राष्ट्रीय खेल घोषित किए जाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आपका उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने सरकार को ज्ञापन देने की सलाह दी है। दरअसल टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद इसे राष्ट्रीय खेल घोषित किए जाने की मांग उठ रही थी, जिसके बाद याचिका दाखिल की गई थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।